नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे साई सर्जा एस्ट्रो वास्तु चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ज्ञान हमें मिला हुआ है, वो हम आपको देने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे मेरे शुरुआती वीडियो में कहा था कि भारतीय सनातन शास्त्र साइंस ये बहुत ही उत्तम है और इसकी कोई तोड़ नहीं है, ना इसमें कोई कमी है। अगर इन इन शास्त्रों का हम अच्छे से अध्ययन करें तो हमें इसकी समर्पकता आसानी से पता चल जाती है। ना इसका कोई तोड़ है, ना इसमें कोई गलती है, ये मैं टाल ठोक के कहता हूँ। कोई भी चैलेंज करे कि भारतीय शास्त्रों में कोई कमी है। भारतीय शास्त्र उन्नत शास्त्र है। ऐसे शास्त्र हमारे लाखों वर्षों से हमारे जो पूर्वज है उन्होंने हमें दिए हुए हैं। ऋषि मुनि थे जिन्होंने इस विषय में गहन अध्ययन करके हमारे सामने रखे। जैसे मैंने कहा था कि योग चिकित्सा है, योग है, उस योग का कोई तोड़ नहीं। जो हमारे आयुर्वेद है, उस आयुर्वेद का कोई तोड़ नहीं। ऐसे ऐसी दवाइयाँ आपको मिलेंगी जिसका आपको आज के मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न मेडिकल टर्म में कोई भी उसका इलाज नहीं। ऐसे ऐसे विषयों की दवाएं हमारे मेडिकल के शास्त्रों में लिखी हुई है पुराने ज़माने में। सबसे पहले जो सर्जरी हुई है, उस सर्जरी का उल्लेख भी हमारे शास्त्रों में आता है। वाग्भट है, सुश्रुत जी है, चरक है, चरक संहिता पढ़ लीजिए, वहाँ पे भी आपको इस चीज़ों के बारे में पता चलेगा। वाग्भट तो सबसे बड़े एनालिस्ट चिकित्सक थे। उनको तो पूरे ब्रह्मांड में अनेक अनेक देश वहाँ पे उनको बुलाते थे, उनको चिकित्सा करवाने के लिए, बड़े बड़े राजे महाराजा। उनके ग्रंथ है वाग्भट जी के, उसमें उन्होंने चिकित्सा दी है। जो आज के ज़माने में लोग अभी ढूंढ रहे, संशोधन कर रहे, वो पहले से ही वहाँ मौजूद है। विमान शास्त्र हो गया, ऐसे अन्य अन्य सभी शास्त्र आप देख लीजिए। सबका अणु से लेके रेणु से लेके कोई भी बड़ा से बड़ा शास्त्र हो, विमान उड़ाने का शास्त्र हो, क्षेपणास्त्र हो, सबका उल्लेख हमें भारतीय सनातन संस्कृति में शास्त्र में मिल जाता है। इसी तरह ज्योतिष ये भी एक ऐसा शास्त्र है जो अत्यंत सटीक और सर्वोपरि है। अगर इसका ज्ञान किसी को हो, अच्छे से हो, इसका ज्ञान ग्रहण किया हो, तो उसके बताए हुए जो सूत्र है, उसके बताए हुए जो फलादेश वो कभी गलत नहीं हो सकते। इसी को बताने के लिए हम आपको आज एक एग्जाम्पल देंगे। बहुत बार क्या होता है कि लोग अपनी जन्मपत्री किसी को दिखाते हैं, वो अपने हिसाब से जन्म कुंडली के बारे में देख के, ग्रहों की जो पोजीशन है, दशा अंतरदशा है, वो सब देख के आपको कुछ आपके फलादेश देता है। बहुत बार क्या होता है कि ये फलादेश देख के लोग कहते हैं अरे ये तो गलत है, ऐसा तो हमारे साथ हुआ ही नहीं। किसी ने कहा होगा आपकी शादी ये समय पे होगी, लेकिन आपकी हुई नहीं, तो आप कहेंगे अरे ज्योतिष शास्त्र ही घटिया है, खराब है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कोई आपको बोल दे कि आपके प्रमोशन नौकरी में आपको अब लगेगी, आपको प्रमोशन अब होगा, आपका नहीं हो गया, तो आप क्या कहेंगे कि अरे ये ज्योतिष शास्त्र ही झूठा है। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई आपको कह दे कि आपके कुंडली में आपके बच्चे अब होंगे तब होंगे और आपको नहीं हुए, तो आप कहेंगे कि अरे ये तो ज्योतिष शास्त्र सब झूठ बताता है, सब झूठ है। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। अगर आप इनपुट सही दो तो आपको आउटपुट सही मिलेगा। जब भी कोई कैलकुलेशन गणना होती है, तब अगर आप अपना इनपुट सही दोगे तो ही आउटपुट सही मिलेगा। जब कोई मास कैलकुलेशन करेगा, इस पृथ्वी से अगर कहीं पे सैटेलाइट भेजना होगा, तब जो भी पोजीशंस है, उसके जो भी फॉर्मूलेज है, उस फॉर्मूलाज में वैल्यू अगर सही भरेगा तभी ये सैटेलाइट लॉन्च हो पाएगा। उसी तरह ज्योतिष शास्त्र का है। अगर आप आपकी जन्म की तिथि सही से बताएंगे तभी आपकी कुंडली प्रॉपरली सामने आएगी, और उसके बाद उससे फलादेश जो निकलेगा वो बहुत ही सटीक होगा। एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास ये जन्म पत्री है। इस पत्री को देखने के बाद हमने इनका देखा कुंडली में, जैसे आप देख सकते हो कि एक्सेस है इसका। इनका राहु चंद्र षष्टम बैठे हैं, केतु और सूर्य 12th हाउस में बैठे हुए हैं। और इनकी जो कुंडली बनी है, ये कुंडली है 8 नंबर के राशि की बनी हुई है। और इनका जो लग्न है वो 8 नंबर राशि का है, और इनका जो राशि है वो मेष राशि बनी हुई है। चंद्र मेष राशि में बैठा हुआ है। और ये कुंडली आप देख सकते हो। इससे अगर कोई फलादेश करेगा इनका जो पोजीशन है देख के, तो गलत आएगा। जब हमने इनको पूछा कि आपकी शादी कब हुई, तब इनके शादी के वक्त दशा जो चल रही थी चंद्र की थी, और राहु इनके अंतरदशा में थे, तब इनका विवाह हुआ था, संपन्न हुआ था। लेकिन जब हमने देखा कि विवाह घर जो 7वां है, इससे तो कोई लेना देना है नहीं, तो हमने थोड़ा सा उसको चेंज करने की कोशिश की, और उनका जो टाइमिंग था ना, जो जन्म का समय था, उसको हम 7 मिनट पीछे ले गए, और फिर हमको ये कुंडली मिल गई। अब जब ये कुंडली आई तो इससे सटीकता से साबित होता है कि इनके सप्तम घर में जो 7वां घर है, वहाँ पे दोनों राहु और चंद्र विराजमान है, और चंद्र के दशा में, राहु के अंतरदशा में इनका विवाह संपन्न हुआ। इसी तरह अन्य चीज़ें भी हमने देखी इसमें
कि इनके पुत्र या इनके संतान जैसे हुई थी जब दशा अंतर्दशा वो सटीकता से लागू हुई। अन्य चीज़ें भी इनकी नौकरी और अन्य विषय भी सटीकता से इस कुंडली में लागू हुए। अब हम ये नहीं कह सकते, इन्होंने तो कहा कि हमारा जो जन्म समय था वो तो हॉस्पिटल में रिकॉर्ड किया गया था और उस हिसाब से हमने कुंडली बनाई। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये जब कुंडली बनी हो 1985 की है, लगभग 40 साल हुए, 40 साल पहले किसी ने कोई घड़ी का जो समय था 10 मिनट पहले लगाया होगा या ध्यान नहीं दिया होगा। जब भी समय लिखने का समय आया होगा तो भी कुछ अंदाज से कम ज़्यादा करके 7-8 मिनट ज़्यादा भरे होंगे। तो ऐसा होता है, अगर आपका इनपुट सही हो तो आउटपुट सही होगा, लेकिन अगर आपका इनपुट गलत हुआ तो आपका आउटपुट निश्चित ही गलत आएगा, सही नहीं आएगा। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को नाम ना रखें। ज्योतिष शास्त्र को आप ये ना कहे कि ज्योतिष शास्त्र में कमियां है। ज्योतिष शास्त्र में कोई कमियां नहीं। इसको बताने वाला अगर सही है और आपने दिया हुआ जो इनपुट अगर सही है तो ज्योतिष शास्त्र से जो आया हुआ आउटपुट है एकदम सटीक रहेगा। इसका जो फलादेश होगा वो आपके जीवन में जैसे कि तैसा लागू होगा, कोई इसमें दो राय नहीं। जीवन का हर पड़ाव, जीवन का हर आपका माइलस्टोन वो सही तरीके से उसी ग्रह के दशा अंतर्दशा में ही आएगा। सही चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी वही दशा अंतर्दशा में होगी। और अगर कोई पाप ग्रह की दशा अंतर्दशा है और वो उन घरों में विराजमान होगा, दृष्टि होगी, उसकी राशि होगी, तो वो जो आपके लिए जो अशुभ घटनाएं होंगी वो अशुभ घटनाएं भी इन पत्रिकाओं से, जन्मपत्री से हम समझ सकते हैं। इसलिए मेरे आप सभी से हाथ जोड़ के विनंती है कि ज्योतिष शास्त्र भारतीय सनातन संस्कृति का एक अति उच्च, अति मैं कह सकता हूँ सटीक रूप से बैठने वाला, एकदम संवेदनशील और एकदम सटीक ऐसा शास्त्र है। इसको कृपया करके आप गलत ना ठहराए अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए हो या आपको आपका पत्रिका का विश्लेषण करना हो तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम इतने सारे वीडियो बनाते हैं, शायद आपको कुछ अच्छे भी लगते होंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो मैं आपसे विनंती करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप हमारे वीडियो पा सके और आपके पास आ सके। कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा, और कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। भारतीय सनातन संस्कृति की जय हो। भारतीय सभी शास्त्रों का विजय हो। भारतीय सभी शास्त्र दुनिया में हर व्यक्ति को उसके जो जीवन में जो भी कष्ट है वो दूर करने के लिए काम आए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जय श्री राम।